हेलो जी, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। आप माता पिता हैं तभी आप ये चैनल देख रहे होंगे। तो क्या आपका किशोर बच्चे की जो उम्र होती है वो है 12-13 से लेकर के लगभग 18 साल या 16 साल तक की होती है। कम से कम 16 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के इस बीच का जो बच्चा होता है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। क्या आपका बच्चा भी आपसे चिढ़ने लगा है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? बात बात पर जिद करने लगा है? आपने उसे बचपन से ही बहुत प्यार से पाला है, बहुत ही मेहनत से पाला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे आपका बच्चा आपके बस में ही नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। क्या आप भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं? तो चलिए ये इस वीडियो में हम बात करते हैं इससे निपटारा कैसे पाएं। तो यूजीसी नेट सबसे के पहले जो नाटकों अगर हम की बात करें, सभी नाटकों की भूमिका जो एक लिखी गई है सेकंड। उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और तो इसके लिए अगर हम बात करें तो देखिए, जो किशोर बच्चा होता है ना, उसके मन में अपने आप ही इतने सारे उसका जो अंतर्द्वंद इतने सारे चलते रहते हैं। उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, उसके विचार बदलते हैं, समाज को लेकर, परिवार को लेकर उसकी सोच बदलती है और इसी कारण वो कहीं ना कहीं अपने आप से जूझ रहा होता है। माँ बाप नहीं समझ पाते, लेकिन ये जो वक्त होता है ना, बच्चे के लिए बड़ा ही कठिन होता है। इसे हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बड़ा ही कठिन काल माना है, बच्चे के लिए एक तूफान की अवस्था माना है, जिसे हम और आप समझ नहीं पाते और हम बच्चे को अनायास ही कुछ ना कुछ डांटते सुनाते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उसे हर बात पर डांटना बंद कर दीजिए। अगर वो आपका कहना नहीं मान रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो ऐसी नौबत आई ही क्यों? ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। ये सबसे बड़ा कारण होता है, बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसकी राय कोई मायने ही नहीं रखती। वो आपसे कुछ कहता है, आप उसे चुप करा देते हैं और ये सबसे बड़ा कारण होता है कि वो आपको अपना विरोधी समझने लगता है। अगर आप चाहते हो कि देखिए, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चा जब तक छोटा होता है तब तक आप उसे कुछ भी सिखा सकते हैं, जो चाहें उसे डांटें, मारें, प्यार करें, कुछ भी करें, बच्चा आपकी बात सुन लेता है। लेकिन जैसे जैसे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो अब आपका बच्चा नहीं, बल्कि आप उसे अपना दोस्त समझिए। एक दोस्त की तरह ट्रीट करिए, दोस्त की तरह उसकी बातों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसका मार्गदर्शन कीजिए। सही और गलत में फ़र्क ज़रूर सिखाएं। बच्चों को बताएं कौन सी राह आपके लिए कठिन हो सकती है और कौन सी आसान, कौन सा रास्ता आपको कहाँ लेकर जाएगा, उसकी मंजिल के बारे में ज़रूर बताएं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो समय होता है, हम बच्चे पर पढ़ाई का भी बहुत दबाव होता है। बच्चा कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में रहता है, जागरूक भी होता है और कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारा द्वंद्व भी चलता है। और इस द्वंद्व को माता पिता और बढ़ा देते हैं, उसे कम करने की बजाय। बच्चे को बार बार ये टॉर्चर करना, केवल और केवल जब आप उसके पास बैठें, केवल पढ़ाई की बातें करें, केवल उसके करियर की बातें अगर करते हैं, तो फिर ये आपके लिए नुकसान है। बच्चे को फिर ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप हमें कुछ समझते ही नहीं हैं। केवल और केवल पढ़ाई और करियर की बातें ना करके उसके साथ खाना खाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, उसके पास बैठिए, उसे समाज के बारे में भी चीज़ों को समझाने की कोशिश कीजिए, है ना। अपने आसपास की बुरी और अच्छी चीज़ों के बारे में बताइए और देश दुनिया के बारे में भी उससे बातें कीजिए। इससे बच्चे को ये आपके साथ में भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा और खुलकर वो अपनी बातें बता पाएगा। माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा हर बातें उनको बता दे, या फिर हर बातें देखिए तभी बताएगा जब आप उससे बातें करेंगे। आपके साथ जब तक वो अंदर से जुड़ाव महसूस नहीं करेगा, आपको अगर उससे कभी कल को कोई गलती हो जाती है, वो कुछ गलत काम कर बैठता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, इसमें बच्चा या तो बिल्कुल संभल जाता है, या तो एकदम सही दिशा पकड़ लेता है, और अगर उसने गलत दिशा पकड़ ली तो फिर आप उसे वापस नहीं लेकर आ पाएंगे,
है ना। और हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने, लेकिन वो समझते ही नहीं है अपने बच्चों की मनोस्थिति को, और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे हैं आजकल जो बिगड़ जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, उसका मार्गदर्शन करना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, उसके पास बैठिए, उसे बताइए देश दुनिया के बारे में, चीज़ों को समझाइए, बताइए। अगर आपका बच्चा कभी कभार आपसे कुछ बात पर उल्टा, मतलब जिसे हम उल्टा बोलना कहें, भाई उल्टा बोल जाता है बच्चा हमारा, बहुत उल्टा बोलता है बच्चा, हमसे हमारी बात नहीं सुनता है, तो ऐसी नौबत आप मत आने दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत अगर लगता भी है तो आपको देखो, आपको ही अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय में बच्चा जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप से जूझ रहा होता है, अपने अंदर की चीज़ों से जूझ रहा होता है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं तो उन चीज़ों से वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन मुसीबतों से निकलने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं विरोधी स्वभाव का हो जाता है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करने लगता है, या अपने विपरीत लिंग के साथ में रहना ज़्यादा पसंद करने लगता है ना। और यही कारण होता है, और इस जगह पर आप सबसे अच्छे उसके दोस्त बनकर उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं और उसे सही राह दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक और होती है कि बच्चा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, और जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है अपने मन में। वो कहते हैं ना, बुराई की तरफ ज़्यादा भागता है इस समय पर जो बच्चा होता है। तो अगर आपका साथ उसके साथ रहेगा, आपका प्यार उसके साथ रहेगा, और आपका जो समय है वो उसके लिए आप निकालेंगे, तो 100% आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक भी बनेगा, और अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई भी करेगा, और उसका मन भी अच्छा लगा रहेगा। और सबसे पहले ज़रूरी होता है कि माँ बाप खुद भी समझें, है ना। बच्चे को समझाने से पहले आपको भी इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपका बच्चा अगर आपसे क्या कहना चाहता है उसको सुनना पड़ेगा, है ना। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप बच्चे को समझिए, उसे डांटने की बजाय, ठीक है। किशोरावस्था एक ऐसे समय होता है जब बच्चा अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है, और आप उसे ऐसा करने नहीं देते हैं। या तो बच्चों को बड़े बड़े शहरों में क्या है, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है कि अरे अब तो ये बड़ा हो गया, अकेला सोने दो, अकेला जाने दो, अकेला करने दो। नहीं, यही समय होता है जब उसे सबसे ज़्यादा किसी ऐसे दोस्त का साथ चाहिए होता है जो उसके हर सुख दुख में, हर बात में, हर विचार में उसका सहायक बन सके। और मुझे लगता है कि परिवार से अच्छा और माँ बाप से अच्छा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। अगर आप चाहते हो कि बच्चा आपके साथ अच्छे से व्यवहार करे, तो आपको पहले उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसा इस समय पर बच्चा बुरा नहीं होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को ही अपना विरोधी इसलिए समझता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनते हैं, उससे केवल पढ़ाई के बारे में या फिर उनके बारे में ही डिस्कशन करते हैं, तो उसे ऐसा लगने लगता है। और हाँ, दूसरे बच्चों से कभी तुलना मत करना अपने बच्चे को कभी, फिर उसको ये लगने लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे प्रशंसक नहीं, हमारे समर्थक नहीं, बल्कि हमारे आलोचक हैं। जब हम ये बोलते हैं कि उसको देखो, उसका बच्चा कितना अच्छे से काम करता है, उसको देखो वो जल्दी जगता है, उसको देखो वो कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसने कितने मार्क्स ले लिए, उसने कितना अच्छा बन गया, ये बन गया, वो बन गया। नहीं, ऐसा तो अपने बच्चे के सामने भूल कर भी मत कहिए, क्योंकि इससे बच्चा बहुत चिढ़ जाता है और फिर वो आपसे कहीं ना कहीं दूर होने लगता है। तो कभी किसी की मत तुलना कीजिए अपने बच्चों से। आपके बच्चे आपके लिए बेस्ट हैं, दूसरे के बच्चे आपके ना तो पास आ सकते हैं, आप अपने बच्चों को उनसे भी श्रेष्ठ बना सकते हो, है ना। आप सबसे श्रेष्ठ बना सकते हो अपने बच्चे को, ये आपके हाथ में है। तो बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताइए, उनको सही गलत का फ़र्क करना सिखाइए। बच्चे आगे जाकर कोई ऐसा काम ना करें, कोई परीक्षा, कोई अंक या कोई चीज़ मायने नहीं रखती उनकी ज़िंदगी से बढ़कर, और ये चीज़ें उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है, और ये एक माँ बाप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इसी तरह की हम अलग अलग टॉपिक पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।